साथियों, जो सबसे बड़ी बात, जो पेपर लीक वाली जो घटनाएं चल रही है, कई चीजें चल रही है, जो एक जागृति स्कूल का नाम सामने आया था, उसकी भी मान्यता बहुत जल्द रद्द होने वाली है, उस पर भी सहमति बनी है। जो 2008 के बाद जो पंचायत राज जैन भर्ती नहीं आई है, उसकी भी समस्या का हल हुआ। तमाम जो बजट घोषणा के जो तमाम तथ्य वहां रखे गए हैं, तो जल्द ही पंचायत राज जैन भर्ती का भी रास्ता खुल जाएगा, यानी कि जो बजट की घोषणा वो भी पूरी होगी। और कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती जो 1500 पदों पर पहले बजट में घोषणा की गई थी, इस संबंध में जो फाइल आरपीएस से अटकी पड़ी है, उसमें भी सचिव साहब से वो बात कर रहे हैं और हमारा प्रतिनिधि मंडल भी उनसे मिलना जाएगा। जल्द से जल्द इस रूल संशोधन करवाकर उसकी विज्ञप्ति भी जारी होगी। वहीं जो अध्यापक भर्ती लेवल 2 में जो पद कम कर दिए गए थे, वो पद भी बढ़ाए जाएंगे। अब पद कैसे बढ़ाए जाएंगे, इस पर चर्चा हुई कि कोई मामला डीपीसी को लेकर, प्रमोशन को लेकर मामला न्यायालय में है, उसमें वो करीब 4500 पोस्ट तो वो बताई जा रहे हैं। तो 4500 पोस्ट वो कोशिश कर रहे हैं कि उसको सुलझाकर 4500 पोस्ट तो वो जुड़ जाए, और भी वो परीक्षण समीक्षा करवा रहे हैं। तो लेवल 2 के अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है। जो हमने संघर्ष किया, प्रयास किया, जो पद 6000 कम करने से आप लोगों में हताशा और निराशा थी, तो ऐसे में वो पद अब ये फिक्स नहीं है, 4.5 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी, 7 भी, यानी कि पदों की संख्या बढ़ाई जाएगी। यानी कि हमारा एक और लाजवाब संघर्ष कामयाब होता नजर आ रहा है, जिसपे सहमति कल बनी है। इसके अलावा विशेष शिक्षकों के 4500 पदों पर घोषणा की गई थी। एक बात चली कि पद कम किए जाएंगे, इस संबंध में भी कल सीएमओ के अधिकारियों ने नकार दिया, कहा कि पदों की संख्या कम नहीं की जाएगी। ये इतिहास में पहली बार 4500 पदों पर विशेष शिक्षकों के पद आ रहे हैं। उनको भी शुभकामनाएं। कल शिक्षा मंत्री जी को भी इस बात के लिए हमने धन्यवाद ज्ञापित किया था। साथ में ही हम जो लेवल 1 में जो किस जा रहा कह रहे हैं पदों की संख्या कम होगी, तो लेवल 1 में पदों की संख्या बिल्कुल भी कम नहीं होगी, विशेष शिक्षकों के भी पद कम नहीं होंगे, और लेवल 2 में जो पद कम किए गए थे उनको वापस बढ़ाया जाएगा। यह सहमति कल की वार्ता में मुख्यमंत्री प्रमुख सचिव से जो हुई, उसमें यह निकल कर आया, जो आप लोगों के सामने रखूं। युवा बेरोजगारों पे जो दर्ज तमाम मुकदमों को भी वापस लिया जाएगा, उसकी डिटेल भी मुझसे मांगी गई है, जो मैंने दे दिया, यानी कि मुकदमे भी वापस होंगे। इसके साथ साथ जो ई मित्र ऑपरेटर है, जिनका मानदेय बाकी है, यानी कि वो मानदेय का आदेश जल्द जारी होगा, वो भी प्रोसेस में, उनको मानदेय भी दिया जाएगा। जो सेक्रेटरी ऑफ ग्राम पंचायत, जो सरपंच है, उनकी जो मनमानी थी, उनको मन मर्जी से हटा दिया जाता, उस पर भी रोक लगाने के लिए ऐसे नियमों की वो तैयारी कर रहे हैं कि वो भी राहत दी जाएगी। और कई मांगों को लेकर दूसरे दौर में वार्ता होगी। ई मित्र ऑपरेटर के जो सीताराम जी और जो आपके राजाराम जी, 2 प्रतिनिधि साथ गए थे, मजबूती से उन्हें बात रखी। मजबूती जो मैंने आप लोगों से वादा किया था कि सीएम साहब से वार्ता होगी तो आपको सामने बिठाकर आपकी बातचीत कराऊंगा और आपकी मजबूती से बात रखूंगा। सबसे ज्यादा आप लोगों ने टाइम लिया सीएम साहब के सामने भी, जब 45 मिनट की वार्ता हुई तो आपका प्रतिनिधि सामने बैठकर, बराबर बैठकर बात रखी, मैंने बात रखी और दोबारा सीएम वार्ता में रखी, तीसरी दौर की भी वार्ता होगी। तो ये आंदोलन सफल होता नजर आ रहा है कि आपकी भी कई मांगे पूरी होंगी। मैंने आज इस लाइव में मैंने बताया कि अध्यापक लेवल 2 में भी पद बढ़ेंगे, एक अच्छी खबर थी। मुकदमे वापस लेंगे, एक अच्छी खबर थी। एक जो सुबह में शिक्षा मंत्री से मिला, शिक्षा मंत्री जो विद्या संबल योजना के लिए, शिक्षा मंत्री जब मैं धन्यवाद देने पूछा था विशेष शिक्षकों की जो घोषणा की हमारी मांग पर, उसके लिए, तो उन्होंने सीधा जाते कहा कि मैंने आपका वीडियो देखा था, आप विद्या संबल योजना के लिए कुछ बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि विद्या संबल योजना हम तब तक ही लागू कर रहे हैं क्योंकि जब थर्ड ग्रेड जो 46,000 से ज्यादा पदों पर होने वाली है, सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड होगी, तो हमारे पास ये शिक्षक आ जाएंगे। जब तक हम वैकल्पिक जो शिक्षा के लिए हम इन शिक्षकों को लगा रहे हैं, जैसे ही वो आ जाएंगे इनको हटा दिया जाएगा। हम लोग इनको संविदा पे नहीं ले रहे हैं, केवल जब तक कमी है उस कमी को पूरी करने के लिए इन लोगों को हम ले रहे हैं। कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती की विज्ञप्ति भी जारी होगी। रेडियोग्राफ पर लैब टेक्नीशियन और नर्सिंग ऑफिसर की इसी महीने में विज्ञप्ति जारी होगी। जल्द उसकी भी खुशखबरी आप लोगों को मिलेगी। कल की जो मीटिंग में जो नतीजा निकल रहा है मैं आप लोगों को बता रहा हूं। ये जो बजट होगा उसमें कई भर्तियों की घोषणा हो सकती है। जो मैं मांग कर रहा हूं, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भी भर्ती निकाली जाए, नई कृषि प्रेक्षक हो, आरएस हो, एलडीसी हो, तमाम जो भर्तियों की जो हम मांग कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस बजट में कई भर्तियों की घोषणा होगी कि युवाओं के लिए समर्पित यह बजट होगा। तो कई मांगों के लिए उन्होंने कहा कि आने वाले बजट का इंतजार करो, कई मांगे आप इसमें पूरी होंगी। जो कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती में जो पेपर इतना कठिन आया था कि 40% भी लोग नहीं बना पाए, उसमें शिथिलता की जो मांग थी, इसमें एक बार वो अपने अधिकारियों से मीटिंग कर रहे हैं, तो वो अभ्यर्थी जो लगातार मांग कर रहे हैं। दूसरा एक पक्ष है वो ये कहता है कि हमें नई भर्ती की मांग कर रहे हैं। तो उन लोगों को मैं बता दूं, सूचना सहायक भर्ती की विज्ञप्ति भी हम जल्द जारी करवा रहे हैं। और आपके लिए अच्छी खबर यह है कि हम संस्कृत विभाग में भी कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती की विज्ञप्ति जारी करवाने का प्रयास कर रहे हैं, वहां भी आपकी भर्ती आएगी। लेकिन जो ये भर्ती आई इसमें इतना उन्होंने 11 क्वेश्चन जिसमें 4 डिलीट कर दिए गए, 7 का आंसर चेंज कर दिया गया। और आपने देखा होगा कि जो नेट और गेट का लेवल का पेपर था, तो गलती किसकी थी? ऐसे में शिथिलता मिलनी चाहिए। मैं पहले भी साथ था, आज भी साथ हूं।
कुछ लोग दबाव कर रहे, मैं दबाव में तो किसी के बाप की भी नहीं सुनता, दबाव में मैं जब सरकारों से सीधे टकराता हूं तो डरता किसी भी नहीं हूं, सत्य का साथ देता हूं और देता रहूंगा। लेकिन बात ऐसी है कि इन लोगों ने संघर्ष किया है, पैदल चले हैं, भूखे रहे, तो उनको शिथिलता मिलनी चाहिए। मैं अंतिम शास्त्र इन लोगों के लिए लड़ूंगा और सफलता भी मिलेगी, सफलता मिलेगी। और जो नई भर्ती की बात करें तो संस्कृत विभाग में भर्ती निकलवाएंगे, ये हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं। और मैं जो जिम्मेदारी लेता हूं उस पर परिपूर्ण मैं खरा उतरता हूं। जो पूरा राजस्थान जानता है, तो आपको उस जगह भी खुशखबरी मिलेगी, उसके लिए मैं प्रयास कर रहा हूं। सूचना सहायक के लिए भी हम प्रयास करें। अभी तो वो विभाग से वहां नहीं पूछी, जो पदों का वर्गीकरण मांगा गया था, जो उसने कुछ जानकारियां मांगी थी, उसकी जानकारी बोर्ड में नहीं पूछी, जिसकी वजह से सूचना सहायक की विज्ञप्ति जारी नहीं हो पाई। जैसे विभाग से पूछेगी उसके बाद उसकी विज्ञप्ति जारी हो जाएगी। विभाग में जल्दी ही मैं संपर्क करूंगा। संविदा पे भर्ती पे रोक लगाने की मांग हम लगातार कर रहे हैं। इसके अलावा जो नई भर्तियां, जिसमें रेडियो पर लैब टेक्नीशियन, जूनियर अकाउंटेंट का मैंने विरोध किया। सीईटी की वजह से राजस्थान पुलिस भर्ती, जूनियर अकाउंटेंट और इसके अलावा एलडीसी भर्तियों में देरी है। मैंने सवाल ये उनके सामने ये उठाया कि आप हर साल सीईटी करवा रहे हो, क्या हर साल आपके पास भर्तियां कहां से आएंगी? जब पहली सीईटी में आप 2500 पदों पर वैकेंसी है, तो हर साल सरकार के पास वैकेंसियां कहां से आएंगी? जो केंद्र सरकार की योजना, जो केंद्र सरकार लागू नहीं कर पाई, उसको राज्य सरकार ने लागू किया, क्या इससे सरकार ये भर्तियां लेके आएगी? ये सवाल उनको अच्छा लगा, वो इस संबंध में डीओपी सेक्रेटरी से हमारी मीटिंग करवा रहे हैं। इसमें एक और रास्ता वो निकालना चाह रहे हैं कि जैसे आरएस की जैसे एग्जाम होती है, जैसे ये जो पात्रता परीक्षा होगी, उसके बाद जैसे आरएस में जो चाहिए एक ही कॉमन एग्जाम, जो सेकंड एग्जाम कॉमन के कराने की भी वो सोच रहे हैं। लेकिन मैंने सीईटी का विरोध किया है कि जिससे, क्योंकि अब सीईटी होगी जुलाई तक, दूसरी एग्जाम होगी आचार संहिता में, भर्ती अटक जाएंगे। तो ऐसे में सीईटी के चक्कर में भर्तियों को लेट ना करें। मैंने इसका विरोध कल जताया है। कई लोग सीईटी के लिए मैसेज कर रहे थे, चाहे वो राजस्थान पुलिस भर्ती के हो, चाहे वो एलडीसी के हो, और चाहे जूनियर अकाउंटेंट को। लेकिन एक बार डीओपी सेक्रेटरी से इन मुद्दों को लेकर फिर चर्चा होगी। कर्ची प्रेक्षक के भी काफी अभ्यर्थी है, तो साथियों आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। 2 भर्ती आपकी आई है, तीसरी भर्ती आपकी आएगी। प्रयास जारी है और जल्दी इसकी भी आपको खुशखबरी मिल जाएगी। मेरे साथ हनुमान चौधरी है, जो रासा के अध्यक्ष है, ये मेरे साथ लगातार रहते हैं, ये चिंतित रहते हैं। जहां भी जाता हूं मुझे याद दिलाता है सीएमओ में कि भैया इस भर्ती के लिए आपको आवाज उठानी है। कृषि से जुड़े हुए और कृषि के लिए मुझे हमेशा कहते रहते, तो मैं कृषि प्रेक्षक वाली भी जल्द हम कोशिश करेंगे आप लोगों को खुशखबरी मिले। एलडीसी, आरएस, ईसीजी, एसआई, सीएचओ की विज्ञप्ति जारी हो चुकी है। सूचना सहायक, प्रोग्रामर, दंत चिकित्सक, नर्स ग्रेड 2, एनएम, तमाम जो भर्तियों की हम जो मांग कर रहे हैं, नई भर्तियां, कईयों की बजट में घोषणा होगी, कईयों की विज्ञप्ति अब जारी हो जाएंगी। यानी कि नवंबर का महीना और दिसंबर का महीना युवा बेरोजगारों के लिए खुशियां लाने वाला होगा। पशुधन सहायक की भी हम मांग कर रहे हैं। ओटी टेक्नीशियन, स्टेनोग्राफर, एपीआरओ, पीआरओ, जलदारी, सहायक कृषि अधिकारी, सैनिटरी इंस्पेक्टर, और जो सबसे बड़ी मांग जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, यानी कि 50,000 के लाख के करीब ये पद खाली होंगे। यदि इतने पदों पर 50,000 पे भी वैकेंसी आती है तो कई युवाओं को रोजगार मिल सकता है। इसमें पहली बार ये भर्ती आएगी। कॉलेज शिक्षा में पीटीआई लाइब्रेरी जो आरपीएससी में अटकी पड़ी है, जो लगातार इसके संबंध में विश्राम और जो नरेंद्र विष्णु मुझे कॉल और मैसेज करते हैं, तो इस संबंध में डीओपी सेक्रेटरी से बात होगी, तो वो आरपीएससी में बात करेंगे। रूल संशोधन का जो मामला है उसको जल्द से जल्द करवाकर इनकी विज्ञप्तियां भी जारी करवाने के लिए प्रयास करें। इस संदर्भ में कल चर्चा भी हुई है। जलदाय विभाग में जो भर्तियां निकालने की है, यह भी मांग हमने रखी है। दूसरी बात है, जो 1 लाख पदों की भी घोषणा की, उनका वर्गीकरण की हम मांग करें, जल्द से जल्द उनकी विज्ञप्तियां जारी हो, जिससे चुनाव आचार संहिता लगे उससे पहले ये भर्तियां पूरी हो सके। शिक्षक भर्ती 2012 में 24 तारीख को सुनवाई है। माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रमुख सचिव कुलदीप राका जी से वार्ता हुई, तो कुलदीप राका जी ने कहा कि मेरा जो ड्राइवर है वो मुझे कई बार 4 बार ज्ञापन दे चुका है, क्योंकि वो भी इस भर्ती में। तो मैंने याद दिलाया तो उनको याद आ गया कि वो भी मुझे रोज याद दिलाते। तो मुझे याद है 24 तारीख को सुनवाई होगी, तो आपके जो संबंधित एडवोकेट को कॉल करने वाली बात है, उन्हें सहमति जताई, बात करेंगे। तो 2012 के जो अभ्यर्थी है, उम्मीद करता हूं 24 नवंबर को अंतिम सुनवाई और आपको जो खुशियां मिलनी चाहिए वो मिले, और जीत कर आएंगे। हारना हमने सीखा ही नहीं है, चिंता ना करिए आप लोग। तो साथियों, फिर युवा तक कार्यक्रम में एक और में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।